हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पार्ट 14 के बारे में। और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में और जो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था कि अगर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, और सेम अमाउंट के साथ साथ और सेम टाइम भी होना चाहिए। अगर मंथली है, बिगनिंग ऑफ मंथ है तो बिगनिंग ऑफ मंथ होना चाहिए, एंड ऑफ मंथ है तो हर साल एंड ऑफ मंथ होना चाहिए, और अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो मिडिल ऑफ ईच मंथ होना चाहिए, और अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ अगर मैच कर रहा है क्वेश्चन में, तब ये आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले यही कॉमन फार्मूला है सारे क्वेश्चंस के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला है ए ड्रॉ 10,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। देखिए, अब जो क्वेश्चंस हैं अभी तक जो हम लगा रहे थे लास्ट वीडियो तक, वो 12th मंथ के क्वेश्चन थे, मतलब 1 साल तक का विड्रॉल हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अब लास्ट के 6 महीने ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब लास्ट के 6 महीने हम गिनेंगे केवल। अप्रैल से मत गिनिएगा, क्योंकि क्लोजिंग जो हमारा टाइम होता है वो 31 मार्च ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 31 मार्च कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये गैप के द्वारा कंफर्म किया गया। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा। तो इसको आप 31 मार्च को चेंज नहीं कर सकते। तो 6 मंथ का अब यहाँ पे अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखते हैं, अक्टूबर से हम लोग सारा अक्टूबर से लेके मार्च तक का पूरा कैलकुलेट करेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पहला पैसा 1 अक्टूबर को निकाला होगा, तो 6 महीना बाकी है, और दूसरा पैसा 1 मार्च को निकाला होगा। तो दोनों मिला के मार्च में 1 मार्च को निकाला, तो 1 महीना यहाँ बाकी है। तो टोटल मिला के 7 हुआ, 7/2 हुआ, आंसर आ गया 3.5। अब कॉन्सेप्ट बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉन 6 कर देते हैं। उनको लगता है 6 मंथ का क्वेश्चन है तो 6 कर देते हैं, तो ये एकदम गलत हो जाएगा आपका। ध्यान रखिए, साल 12 का ही होता है। ठीक है, 12 मंथ का साल होता है, इसीलिए चाहे 6 महीने का क्वेश्चन हो चाहे 9 महीने का क्वेश्चन हो, आपको अपॉन 12 ही करना है, अपॉन 12 ही करना है। तो ये जो माइनर सा मिस्टेक है ये मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन 2 करेंगे, और फिर ये जो आंसर आएगा फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1400 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ है तो एंड है, तो एंड का मतलब हो गया अक्टूबर लास्ट में निकाला होगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना बचा, और लास्ट विड्रॉल जो हुआ होगा 31 मार्च को ही हुआ होगा, तो 0 हो गया। अपॉन 2 कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 2.5। अब 2.5 हमने फॉर्मूला पे रख दिया। पहले तो ये तो समझ में आ गया होगा 60,000 कहाँ से आया, 10,000 इंटू 6 कर दिए, 60,000 आ गया। फिर हमने फॉर्मूला पे रख लिया तो हमारा था आ गया आंसर 1,000 रुपीज़। तो बहुत ही इजी है, सेम कॉन्सेप्ट सब जगह लग रहा है। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो अगर कहीं ना कहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा कि कैसे फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट विड्रॉन और लास्ट विड्रॉन को कैसे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है इतने मेहनत करने के बाद भी, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप फार्मूला को एक टेबल बना कर लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर क्वेश्चन जब भी आएगा 8 to 12 मार्क्स के बीच में आएगा, और उसमें एक छोटा सा पार्ट रहेगा, और आपने गलत किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिश करिए कि फॉर्मूला सीख लीजिए। अगर फॉर्मूला नहीं सीख पा रहे हैं तो आप लर्न कर लीजिए। तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं, एंड मंथ हो गया। अब आते हैं ए ड्रॉ 10,000 फॉर द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, अब अक्टूबर के 15 अक्टूबर को पैसा निकाला, तो 15 अक्टूबर को निकाल रहा है, तो 15 अक्टूबर से जुड़ेंगे, अक्टूबर का 0.5, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कुल मिला के 5.5 मंथ्स हो गए। तो 5.5 मंथ्स का आप निकाल लोगे, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो लास्ट विड्रॉल हो रहा है वो 15 मार्च हो रहा है, तो 15 मार्च से आप जोड़ोगे तो आपका 0.5 मंथ हो जाएगा। तो टोटल जोड़ के आपका कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। तो 6/12 कर देंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने 3/12 कर दिया, 60,000 इंटू 8% इंटू 3/12,
तो आंसर आपका आ गया 1200 रुपीज़। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ कॉमन चीज़ें जो ध्यान देना है, पहला फॉर्मूला, दूसरा आपका ये 12 को बहुत ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बार बार मैं आपको हर एक वीडियो में ये बोल रहा हूँ। और ये रहा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको रट जाएगा, तो एग्ज़ाम के समय फॉर्मूला आपको तुरंत आप लगा ले जाओगे। थैंक यू।